आदरणीय समाज के बंधुओं, ये तो आपने देख ही लिया होगा किस तरह से दलित, पिछड़े और आदिवासियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक प्रहार करती हुई जा रही है। अभी तक कुछ नुमाइंदे तो ये कह रहे थे गायत्री प्रजापति का अपना दोष है, अपने ही समाज के लोग कह रहे थे। लेकिन अब देख लीजिए झारखंड में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ। आखिर झारखंड में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों के हित में यह सरकार है ही नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को आखिर गिरफ्तार कर ही लिया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके ईडी ले गई। वहीं पर नीतीश कुमार की सरकार को तुरंत बना दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन के पास बहुमत होने के बावजूद भी जब बहुमत के साथ में एक बस में भर करके तमाम विधायक और विधायक दल का नेता वहां पर जाता है तो वहां राज्यपाल के द्वार से पूरा बहुमत वापस लौटकर आ जाता है। यानी इस देश में जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, जो संविधान रत्नप्पा कुम्हार ने लिखा था, उस पूरी टीम को, पूरी उस कमेटी को बेइज्जत किया जाता है और नंगा नाच होता है लोकतंत्र की छाती पर। लेकिन समाज के लोग आज भी नहीं समझ पाते, आज भी नहीं देख पा रहे हैं। आपने देखा नहीं किस तरह गायत्री प्रजापति को पहले बेइज्जत किया जाता है, पहले उस पर आधारहीन मुकदमे चलाए जाते हैं और जब उस मुकदमे में वह महिला जिस पर रेप कांड का आरोप लगा था साफ साफ कह देती है कि गायत्री प्रजापति मेरे पिता तुल्य है, तो यहीं पर भारतीय जनता पार्टी रुकती नहीं है। वह उसके ऊपर एक और मुकदमा लगा देती है, वह आय से अधिक का मुकदमा उस पर लग जाता है और उसके बाद में उनके परिवार को लगातार दुखी किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। जब वहां की जनता फिर गायत्री प्रजापति की पत्नी को वहां विधायक बना देती है तो भारतीय जनता पार्टी यह देख करके आग बबूला हो जाती है और संजय सिंह, जो संजय सिंह वहां के राजा है, उसे बचाने के लिए लगातार एक के बाद एक केस उस पर लादते हुए चले जाते हैं और उम्र कैद तक की सजा गायत्री प्रजापति को सुना दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं गायत्री प्रजापति की बात क्यों कर रहा हूं, मैं आज क्यों कह रहा हूं कि गायत्री प्रजापति को आखिर फंसाया गया था या फिर वो निर्दोष थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह एक लोकतंत्र की हत्या की जाती है और यह लोकतंत्र की हत्या जब आप देखते हैं जो विपक्ष का नेता है यदि वह कह दे एक बार भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाता है तो फिर वह गंगा नहाया समझ लेते हैं। और एक के बाद एक कर्नाटक में जिस तरह मुख्यमंत्री के एक नेता ने इतना बड़ा घोटाला किया, उसके पास छापा लगा लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। यही नहीं, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो आसाम के हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। एक लंबी फ्रिज जो भारतीय जनता पार्टी में आकर जुड़ जाती है उस पर कोई मुकदमेबाजी नहीं होती, उस पर ईडी पूछती नहीं। यदि हेमंत सोरेन चाहते तो वे भी इससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं। उन्होंने कहा कितना भी दबाव डाल लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं न झुकने वाला हूं न गिरने वाला हूं। यही भारतीय जनता पार्टी जब मध्य प्रदेश में इसके नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे थे तब उस समय भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले थे। यही भारतीय जनता पार्टी जब एक प्रजापति समाज के व्यक्ति को मध्य प्रदेश में बिना जूतों के चलाया जाता है, यदि वह दुस्साहस करता है तो वहीं के लोग उसके पैरों पर डंडे मार करके उसके पैरों को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंगती। ये किसकी गलती है? ये गलतियां कौन कर रहा है? बेचारी वह जनता और हम लोग जो अपने लोगों को चुनते नहीं है। हम लोग केवल उन लोगों को चुन लेते हैं जो लोग इस देश में सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने आज तक के इस देश में घोटाले के सिवा कुछ किए ही नहीं। एक के बाद एक घोटाला किए जाते हैं और किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जाती है आप समझ नहीं पाओगे। जिस दिन इस भारत के संविधान के पन्नों की होली ये
लोग जला देंगे और उस समय आपको पछताना पड़ेगा। आप पछताते रहोगे और आप देखते रहोगे किस तरह यहां इस देश में तानाशाही का आलम होगा। उस समय आपको न सत्ता मिलेगी और न वैचारिक प्रखरता। जो आज आप कहने की हिम्मत रखते हैं, जो आप आज बोलने की ताकत रखते हैं, जो आज आप साइकिल संकल्प यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं, कल तक यह नहीं होगी। आपने देखा होगा जब प्रजापति समाज ने पैदल मार्च निकाला था मेरठ से लेकर के दिल्ली तक का, जब हम मांग कर रहे थे कि हमें आरक्षण दिया जाए, उसी समय दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला था। आप तमाम लोग उस समय गवाह थे और आप लोगों ने उस बुलडोजर का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आप वहां पहुंचे नहीं। आप वहां पर पहुंचे तो आपकी अनसुनी कर दी और अगले ही दिन सुबह ही तमाम टीवी चैनलों पर और तमाम सोशल मीडिया पर हमने देखा कि दारा सिंह प्रजापति के उस फार्म हाउस को तबाह कर दिया था। यहीं तक बात नहीं रुकती, जो जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को बंद करने का काम लगातार ये सरकारें कर रही है और ये सरकार जब तक करती रहेगी जब तक आप इसे वोट देते रहोगे। लेकिन अब तो यहां तक भी बात समाप्त हो जाती है। यदि आप वोट भी देते हैं विपक्ष को, यदि आप जिताने की कोशिश भी करते हैं, तो मेरे सामने तो वह चेहरा सामने आ जाता है जो चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जहां 5 वोट का अंतर आता है, वहीं पर निरस्त कर दिया जाता है उन वोटों को। यह आप सोच लीजिए और समझ लीजिए किस तरह देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र की छाती पर किस तरह ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं। यही नहीं, समाज पर एक के बाद एक अत्याचार होता है, एक के बाद एक अत्याचार होने के बावजूद भी हमारा कोई भी इस तरह का मुकदमा या इस तरह का कोई काम सामने आता ही नहीं कि उसका खुलासा हो सके। अभी तक आपने जिस तरह देखा, राजस्थान में कमलेश प्रजापति का इनकाउंटर किया गया था और उस इनकाउंटर में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के हरीश चौधरी है। इस नाते प्रजापति कुम्हार समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि यह सीबीआई जांच खुलकर रह जाएगी, लेकिन आज भी वह सीबीआई जांच नहीं खुल पाई, आज भी उसका पता नहीं चल पाया, आज भी हरीश चौधरी गिरफ्तार नहीं हो पाए। लेकिन आप यह सोच लीजिए, यह समझ लीजिए, जब जब तक आप एक मुश्त होकर के एक ही सरकार को जिताते रहेंगे, वह तानाशाही का वह आलम आपके ऊपर थोपती रहेगी और वह आज हो रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अत्याचार सामने आए हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह आपने देखा होगा मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, वह आलम, वह दृश्य तो आपको याद होगा। आपका हृदय शायद मुझे लगता नहीं कि कांपा होगा, लेकिन मैं उससे बहुत आहत हुआ था। मुझे याद है वह दृश्य जब मेरे ही समाज के एक व्यक्ति को बुला करके उसे अपने घर बुलाते हैं और उसको वहीं पर ढेर कर देते हैं, वह भी मजदूर को, लेकिन उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। आखिर कब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी और कब तक हम यह नंगा नाच देखते रहेंगे। आपको एक और मैं बता देता हूं, जहां पर मनीष प्रजापति गोरखपुर में जो एक वेटर का काम करता था, उसको कुछ गुंडों ने पीट पीट कर मार दिया था, लेकिन उसके लिए यह सरकार बोली तक नहीं थी। आज आपको सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, आज जो मैं कह रहा हूं 27 फरवरी को एक साइकिल संकल्प यात्रा के रूप में जो निकाली जा रही है, जो हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक पहुंचेगी, केवल 6 दिन तक यह यात्रा चलेगी। रास्ते में इनके पड़ाव होते हुए चलेंगे। क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता? मैं नहीं समझता कि आप कहां रहते हैं, लेकिन आपका यह फर्ज होता है, आप कहीं भी रहते हो, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आप यह सोच लीजिए, यह समझ लीजिए कि आपको इस साइकिल संकल्प यात्रा में
चलना पड़ेगा और इस साइकिल संकल्प यात्रा को आपको सफल बनाना पड़ेगा। जब तक आप इस साइकिल संकल्प यात्रा को सफल नहीं बनाएंगे, आपके लोग लोकसभा में पहुंचेंगे नहीं, आपके लोग विधानसभा में पहुंचेंगे नहीं, और आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप अपने आप को बताते हैं कि हमारी जनसंख्या 9 करोड़ रुपए है, 9 करोड़ लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम 9 करोड़ नहीं, हम 4 करोड़ भी हैं तो देश के उस तख्त और ताज को हिला सकते हैं जो लोग आज बैठे हुए नुमाइंदे हैं, जो आपको देखते नहीं, जो आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं। उन लोगों को आप एक बार देखिए, उनके बारे में सोचिए और उनके बारे में समझिए, और फिर दिल्ली का वह तख्त और ताज अपने कब्जे में करने का काम करिए। जब तक आप सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक आप चीफ सेक्रेटरी नहीं बनेंगे, जब तक आप इस देश के भविष्य को तय नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आज जरूरी है आप संगठित हो जाइए। 1 करोड़ लोग भी यदि दिल्ली में पहुंच जाते हैं तो समझ जाना पूरा भारत हिल जाएगा। आज जरूरत है करोड़ों लोगों की पैदल यात्रा में जाने की। 1 लाख, 2 लाख, 1000, 2000 नहीं, करोड़ों लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। चाहे आप राजस्थान के संगठन हैं, आप झारखंड के संगठन हैं, आप बिहार के संगठन हैं, आ जाइए और इस यात्रा में 27 फरवरी को शामिल हो जाइए। 6 दिन के लिए इस समाज के भविष्य को तय करने का जो बीड़ा उठा रहे हैं उसमें सहयोगी बन जाइए, और आप चल करके एक बार दिल्ली के उस तानाशाह को दिखा दीजिए कि आज देश में एक ऐसा भी समाज रहता है जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया, जिसके आज भी लोकसभा में नुमाइंदगी करने वाला नहीं है, जिसकी विधानसभा में नुमाइंदगी करने वाले नहीं है, जिसके मंत्री नहीं है, जिसके चीफ सेक्रेटरी नहीं है, और वह मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। यदि आप आज भी नहीं समझे, आज भी आप टुकड़ों में बटे रहे, आज भी आप अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलपाते रहे, तो समझ लेना कल आपके साथ में वह अनर्थ हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर घर तक यह बात पहुंच जानी चाहिए। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वीडियो को वायरल करिए जो कि समाज के संगठनात्मक ढांचे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वरना ये सरकारें आपको खत्म कर देगी, निस्तनाबूद कर देगी। 1 करोड़ कर्मचारी इस देश में हैं और वे रामलीला मैदान को भर देते हैं, और 4 करोड़, मैं कहता हूं 9 करोड़ नहीं, 4 करोड़ समाज के लोग अगर दिल्ली में पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए क्या नहीं भर सकता। और 4 करोड़ को भी छोड़ दीजिए, आप मात्र 1 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाइए, फिर देखते हैं कि आप किस तरह दिल्ली को हिला देते हैं। ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है, क्योंकि यह भविष्य आपका है, आपके बच्चों का है, आने वाली उन नस्लों का है जो खड़ी होगी, आने वाले उस इतिहास का है जो आपको बनाना है, उन इतिहास के पन्नों को सजो कर रखना है जो लोग फाड़ रहे हैं, जो लोग तार तार कर रहे हैं। यूं ही इस देश की आजादी के लिए हमने गोलियां नहीं खाई थी। गोपाल कुम्हार, कंगलू कुम्हार, रामचंद्र विद्यार्थी, ये तमाम संविधान के उन पन्नों पर विराजित हो जाते यदि आप चाहते, लेकिन आपने चाहा ही नहीं। इन लोगों को आज भी स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद भी सम्मान नहीं मिलता है। यह केवल और केवल हम तमाम लोगों की कमियां है। आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि आप समाज के साथ में एक साथ होकर के एक आवाज में खड़े हो जाइए, फिर देखिए इस देश में आपका जलवा होगा, आपका अलग ही एक नाम होगा। उन लोगों से हमेशा किनारा कर लीजिए जो केवल अंगूठे के नीचे मंत्री बनते हैं, जो सत्ता से जुड़ करके वैचारिक प्रखरता को छोड़ देते हैं, जिन्हें पता ही नहीं आखिर समाज का भला कहां है और समाज की बुराई कहां है। वे केवल सत्ता में जाकर के दलाली को ढूंढने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।